नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बागवानी करके किस तरह किसान न केवल पर्यावरण को हरा भरा रख सकते हैं, साथ ही समृद्ध भी बन सकते हैं। इसका अनुपम उदाहरण पेश कर रहे हैं झारखंड के कोडरमा जिले की देवीपुर पंचायत के मुखिया राजीव पांडे, जिन्होंने अपने पिता के बाग को न केवल संजो कर रखा है बल्कि उसमें और भी कई तरह के पेड़ लगाकर उसे विराट रूप दिया है। उन्हीं की प्रेरणा से आज पंचायत के दूसरे लोग भी बागवानी कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। एराई न्यूज करेस्पोंडेंट पवन मोदी ने बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुखिया राजीव पांडे से खास बात की। नमस्कार, एराई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश का विश्वसनीय चैनल एराई न्यूज में आज हम पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड के अंतर्गत देवीपुर पंचायत के मुखिया राजीव जी के यहाँ। और आपको बता दें कि राजीव जी अपने नाम के साथ साथ अपने काम से भी प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो गुच्छे देख रहे हैं यह उन्हीं का परिश्रम का फल है कि आज ही यह देवीपुर में आम के बगाने से बहुत ही जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के जुआनी ये आम के बगानी। एराई न्यूज में आपका स्वागत है। जो आम के बगान आप किए हैं, यह प्रेरणा कैसे आपको मिली? देखिए, हमारे पास अभी 1500 पेड़ आम के हैं और 100 गमार के पेड़ होंगे, 100 सागवान के होंगे, जामुन के पेड़ हैं और अन्य फलदार काफ़ी वृक्ष हैं हमारे बगीचे में। लेकिन ये हमारे द्वारा नहीं, हमारे पिता और हमारे दादाजी के द्वारा लगाया गया है। उन लोगों को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनकी जो धरोहर है, उनका जो लगाया हुआ ये सारा वृक्ष है, बहुत सारा पेड़ पौधा जंगल, हम उसको संजो करके रखने का काम कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। हमारे अन्य स्टाफ भी हैं उसमें और सालाना हमें उससे बहुत लाभ भी प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र के लोगों को हमने प्रेरित करने का काम किया है कि देखो, अगर हमने ये पेड़ लगाया, हम इस पेड़ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा करिए। और एक मुखिया होने के नाते हमने ये प्रयास किया, अपने पंचायत में 10 आम के बागवानी का कार्य किया है, अभी चल भी रहा है। उसमें फिर नींबू की बागवानी का भी मनरेगा के योजना के तहत चयन किया गया, जिसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम हर गांव में 5 से 10 बगीचा, छोटा ही सही या बड़ा हो तो बड़ा ही सही, लेकिन लगवाने का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है एक पेड़ 100 पुत्र का समान। इस स्लोगन को सत्य दिखता मिल रहा है हमारे देवीपुर पंचायत में। तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे युवाओं को जो युवा हैं और पेड़ पौधाओं को तोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अनजाने में और जानबूझ के पेड़ों को काट देते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को? उन सभी के लिए मेरा एक संदेश होगा कि आप जिस तरह से एक पुत्र को प्रेम करते हैं, उस पुत्र से आप ये अपेक्षाएं रखते हैं कि वो बड़ा होकर आपको आपका सहारा बनेगा, आपके लिए लाभ प्रदान करेगा। उसी तरह से जब आप एक वृक्ष को पुत्र मानते हैं, तो आने वाले समय वह वृक्ष जो है बहुत बड़ा होता है, वो फल भी आपको देता है, छाया भी देता है और आप निरंतर उससे जो मुफ्त में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है कि मुफ्त में आपको पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना के काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिस तरह से परेशानी थी, उसकी कीमत क्या है उसको समझिए और एक पेड़ लगा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या वैल्यू है। आप सिर्फ उससे फल प्राप्त नहीं करते, जीवन जीने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो मुफ्त आपको हर पेड़ देता है। मुखिया जी, आपने बोला कि इनकम का स्रोत, तो आम की बगाने से आपने स्टाफ भी रखे हैं, तो ये जो 1500 लगभग पेड़ जो आम के हैं, इसमें कौन सा क्वालिटी का कौन सा पेड़ है? इसमें मुख्य रूप से आम्रपाली है, मालदा है और गुलाब खास है और ये एक लखन भोग करके वो भी आम है। 7-8 तरह के आम हैं इसमें। आम्रपाली का बात किया जाए तो इसका कुछ लास्ट सीजन में इसका डिमांड लोगों के द्वारा अधिक होता है। जैसे मैंने जो कोडरमा जिला में देखा, तो आपके आम का चर्चा जो आम्रपाली का है, उसमें क्या कुछ गुण आ रही है, क्यों फेमस है? अभी ऐसा है कि ये देर तक आम रहता है और जब झारखंड में वैसे आम जो बाहर से आते हैं उसकी जब कमी हो जाती है, तो उस वक्त इसका बाजार बढ़ जाता है। जैसे अभी ये जून जुलाई के सीज़न में, इवन अगस्त तक भी ये देखा जाता है कि ये आम्रपाली का फल जो है आम का, वो अच्छा खासा बिकता है, उसकी वैल्यू रहती है। सरकार से क्या आपको बेनिफिट मिला है अभी तक? नहीं, इसमें ऐसा
कुछ सरकार के बेनिफिट की बात नहीं है, लेकिन उस वक्त मनरेगा से कोई योजना भी नहीं थी, लेकिन हमने ये देखा कि चलिए ठीक है, उसको अपने ही तरफ से हमने संजो करके रखा है ताकि वो एक प्रेरणा का संदेश लोगों में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा सके, ये समझें लोग इस बात को। और हर पेड़ है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको दे के जाता है, चाहे वो जलावन के रूप में दे, फल के रूप में दे, आपको ऑक्सीजन के रूप में दे, ये सारी मतलब ये जो लाभ है वो आपको मिलता रहता है उससे। मुखिया राजीव पांडे कहते हैं कि बागवानी से किसान इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि कई बार जब वो अपनी फसल काटना चाहते हैं तो उन्हें कई तरह की सरकारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर सरकार इस तरह की परेशानियों को दूर करे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान बागवानी की ओर मुड़ेंगे। आपका देवीपुर आम बागानी के लिए कोडरमा जिला में एक नामी ग्रामी यहाँ पर ये प्रसिद्ध हुआ है, और सबसे बड़ी है युवाओं को एक संदेश भी मिला। यहाँ कोडरमा जिला में बहुत से प्रति जगह है जो सरकार की भी है और प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को और यहाँ के युवाओं जो किसान तबके के लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे जो खाली पड़े हुए हैं परंतु उसका कोई यूज नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मेरे मन में ये आता है कि जब आप धान की फसल लगाते हैं, आप टमाटर की फसल लगाते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं उसका फल लेने के लिए, उसको काटने के लिए, उस फसल को काटने के लिए। लेकिन जब किसी खाली ज़मीन में कोई भी व्यक्ति या फॉरेस्ट के ज़मीन में कोई पेड़ लगाता है या इवन अपने ज़मीन में भी कोई पेड़ लगाता है और सोचता है कि बाद में इसका हम टिम्बर के रूप में, फर्नीचर के रूप में इसको काट करके सेल करेंगे, तो उस वक्त उसको ये अनुमति प्राप्त नहीं होती है, या इस तरह की अनुमति प्राप्त करने में वन विभाग से या अंचल कार्यालय से उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा एक ही संदेश है लोगों के लिए, और सरकार भी इसको अगर महत्व दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप किसानों को कहते हैं कि नहीं, आप फसल लगाइए और उसको काटिए और बाज़ार में बेचिए, कोई एनओसी उसके लिए आप नहीं लगाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि पर्यावरण बचे, जंगल बढ़े, और ठीक जब वो अपने ज़मीन में अपना पेड़ कोई किसान लगाता है तो उसको काटने की अनुमति नहीं प्राप्त होती, या उसके लिए उसको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुद्दा है, और वन और पर्यावरण को देखते हुए अगर इस तरह की आज़ादी दी जाए कि जैसे आप मकई लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो आप अपना काटिए बेचिए, तो उसी तरह से आम किसानों को आप उनके ज़मीन पर पेड़ लगाने दीजिए और उनको उसका इस्तेमाल करने दीजिए। ठीक है, आप उस पर कोई राजस्व बिठाते हैं वहाँ तक ठीक है, जीएसटी है वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं, लेकिन इतना पेचीदा बना करके हम खुद लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर ये सिस्टम चेंज करेगा तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब हर आदमी जिस तरह से खेती करता है, फसल करता है, तैयार करता है, उसी तरह से पेड़ भी तैयार करेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या कुछ कहेंगे राजनीति के माध्यम से ऐसे किसानों को जो खाली पड़े हुए हैं ज़मीन परंतु यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? यूज जहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों से मेरे का ये कहना होगा कि वहाँ पे आप तालाब का निर्माण करें, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं आप, उस पर छोटा छोटा तालाब बना करके उसमें बतख पालन भी कर सकते हैं, और आसपास के ज़मीनों में जो मेड़ के रूप में है या खेत के रूप में है उस पर भी बागवानी आप कर सकते हैं। खाली ज़मीन का इस्तेमाल यही दो चीज़ों में हो सकता है, बांध बना करके, तालाब बना करके छोटा छोटा, और उस पर बागवानी करके, और ये बहुत लाभप्रद होगा और युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का संकेत देगा। वो ये थे कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड के अंतर्गत देवीपुर पंचायत के मुखिया राजीव कुमार पांडे जी, जिन्होंने आराज न्यूज़ के माध्यम से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि अधिक खाली ज़मीन है तो उसमें कई तरह का उपयोग किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पेड़ लगाएं, परंतु आपकी छोटी सी सोच, वो सोच को बदल के आपके इतिहास को बदल सकता है और आगे चल के आपके आय के स्रोत भी बन सकते हैं। कैमरामैन तपन कुमार के साथ में पवन मोदी, कोडरमा से।